तो ये देखिए फ़ोन मेरा फुल्ली ऑन हो चुका है जो कि फुल्ली डेड था। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक बताया है। बहुत ही एक अच्छा छोटा सा ट्रिक है। फ़ोन डेड, आपने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, यूएफएस रिवॉल्व कर लिया, एमएमसी रिवॉल्व कर लिया, आपका काम नहीं बन रहा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा ट्रिक जो है ना थोड़ा सा माइंड को डिफ़िकल्ट कर देता है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको प्रॉब्लम समझ आएगा कि कैसे आपका फ़ोन डेड से ऑन होगा। तो हाय फ्रेंड, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो और लेटेस्ट वीडियो लेके, जो कि नए प्रॉब्लम के साथ मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो फ़ोन है हमारे पास X3 फ़ोन है, और ये दूसरा फ़ोन है UI नॉट रिस्पॉन्डिंग का। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था, CPU से प्रॉब्लम था उसमें, है ना। तो ये अलग फ़ोन है और ये इसमें प्रॉब्लम जो है ना कुछ अलग टाइप का है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पावर बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कोई भी हलचल नहीं है, बट बैटरी जो है ना इसका चार्ज है। यहाँ देखिए, मैं जैसे ही चार्जिंग पे लगाता हूँ ना, यहाँ पे USB से देखिए PC में आवाज़ दे रहा है, PC में वॉइस दे रहा है। यहाँ पे देखिए, देखिए वॉइस दे रहा है। मैं जैसे ही निकालूंगा आवाज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फिर से, मतलब PC में ऑटो पोर्ट बना रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर की बात करें, और ये डेड फ़ोन है। चार्जिंग की अगर बात करें तो ये चार्जिंग फुल है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मैं चार्जिंग भी आपको चेक करा दूंगा, बट मैं आपको भी चेक कराना चाहता हूँ कुछ, वो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन में चार्ज है कि नहीं मैं चेक करा दे रहा हूँ पहले सबसे फर्स्ट। वैसे ऑटो पोर्ट ले रहा है फ़ोन। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चार्जिंग है या नहीं बैटरी। ये देखिए, देख 3.76 ये बैटरी चार्ज है अभी। उसके बाद मैं फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में इसमें जो है ना प्रॉब्लम मैंने देखिए मैं आपको प्रॉब्लम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी गलती है ना बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि मेरे पास आया था डेड में, मैंने भी इसका CPU रिवॉल्व डेड में ही आया था और उस समय भी ऑटो पोर्ट ही ले रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि CPU पे काम किया हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे CPU पे काम हुआ रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको CPU पर ही काम करना अच्छा समझा। ठीक है, हमने CPU को रिवॉल्व किया, बट स्टिल प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम था, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। ऑन भी नहीं हो रहा था। ठीक है, ऑटो पोर्ट ही ले रहा था। उसके बाद CPU रिवॉल्व करने के बाद जब हमने देखा, अच्छी तरीका से मैंने चेक किया, तो हमें दिखा यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है। मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना, एक ब्लैक सा ये वाला भी रजिस्टर है और यहाँ भी एक रजिस्टर रहता है। तो ये रजिस्टर यहाँ से निकल गया। तो भाई मेन बात है, यहाँ से रजिस्टर निकल गया, आपके पास डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। डायग्राम में भी इसका रजिस्टर का वैल्यू नहीं मिल रहा है। कहीं भी मैंने बोर्नियो में भी देखा, सबसे टफ अभी अच्छा बोर्नियो ही चल रहा है, उसमें भी इसका रजिस्टर नहीं मिला, रजिस्टर का वैल्यू नहीं मिला। मतलब स्कीमेटिक डायग्राम में भी नहीं था, बिट मैप में भी नहीं था। बिट मैप था बट रजिस्टर का वैल्यू उसमें नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, ये वीडियो आप देख लेते ना, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम में फंसेंगे ना, आप जब CPU या MMC पे काम कर रहे होंगे, तो कई बार जो है ना अक्सर देखने को मिल जाता है कि आपका यहाँ से रजिस्टर
निकल गया, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि रजिस्टर कौन सा है, कौन सा वैल्यू है, तो आप कैसे लगाएंगे भाई। मेन बात यही होता है। ठीक है, ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आराम से समझिएगा इसको कैसे आपको फाइंड करना है प्रॉब्लम और कैसे ट्रेस करना है एक्चुअल में। कैसे आप बिना रजिस्टर के वैल्यू को जाने आप फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना, अब मल्टीमीटर को बिप मोड में सेट कर लेना है कंटिन्यूटी में। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यूटी लेना है दोनों पे। ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा इस पे एक साइड जो है कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब बीप आ रहा है। ठीक है, एक ग्राउंड है, इसका मतलब एक ग्राउंड है। और दूसरे साइड की बात करें ना, यहाँ पे देखिए एक पर रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे देखिए 854। ठीक है, और दूसरा साइड जो है ना ग्राउंड आ रहा है। अब देखिए इस चीज से आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक साइड ग्राउंड है और एक साइड रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ जो है हाई वैल्यू का रजिस्टर यूज किया गया होगा। ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे देखिए दोनों साइड, एक साइड यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 101, यहाँ भी आ रहा है बीप, ये भी हाई वैल्यू ही रजिस्टर है। ठीक है, देखिए इधर है रीडिंग, इधर भी है रीडिंग, तो यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर यूज किया होगा, क्योंकि ये जो करंट जो है ना इधर से इधर पास कर रहा होगा 100%। अगर ये ग्राउंड है एक साइड और एक साइड रीडिंग आ रहा है, तो ये एक सीपीयू में जा रहा है और एक जो है ग्राउंड कर रखा है, मतलब हाई वैल्यू रजिस्टर को देके ग्राउंड कर रखा है सीपीयू से। तो हाई वैल्यू रजिस्टर हमको मिलेगा कैसे भैया, ढूंढने का तरीका मैं बता रहा हूँ भैया, आप समझ लीजिए इसकी चीज को। अगर एक बार समझ लेते हैं ना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। देखिए आपको एक स्क्रैप बोर्ड उठाना है। ठीक है, स्क्रैप बोर्ड आपको जो है ना कंटिन्यूटी रजिस्टर, सीपीयू के साइड का ही रजिस्टर को कंटिन्यूटी लेना है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से ले रहे हैं, एक साइड रीडिंग आ रहा है और दूसरी साइड भी रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये लो वैल्यू रजिस्टर ही होगा। लो वैल्यू रजिस्टर आप देख लीजिए दोनों साइड ये बीप देगा, ये नहीं दे रहा है इसमें, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वहां पे इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये बीप नहीं दे रहा, ये मतलब हाई वैल्यू रजिस्टर है, 650 आ रहा है। देखिए यहाँ भी एक साइड रीडिंग और एक साइड, दोनों साइड रीडिंग आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए। अब आप यहाँ को आपको सीधा दिमाग लगाना है, वहां पे एक साइड रीडिंग आ रहा था और एक साइड बीप आ रहा था, तो उसी टाइप का हम रजिस्टर ढूंढेंगे सीपीयू के साइड में। यहाँ पे देखिए एक साइड रीडिंग आ गया, दूसरे साइड रीडिंग, मतलब ये वाला रजिस्टर हमको नहीं उठाना। यहाँ से एक साइड रीडिंग, दूसरे साइड रीडिंग भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक साइड रीडिंग, यहाँ भी एक साइड, दोनों साइड रीडिंग आ रहा है, इसका भी रजिस्टर हमको नहीं उठाना है। ठीक है, यहाँ भी दोनों साइड रीडिंग ही आ रहा है, इसका भी रजिस्टर हमको नहीं उठाना। ओके, देखिए दोनों साइड रीडिंग है, उस वो वाला रजिस्टर हमको नहीं उठाना। ये देखिए दोनों साइड इसमें भी रीडिंग है, ये वाला रजिस्टर नहीं उठाना। यहाँ पे देखिए एक साइड बीप आ गया मेरा। ठीक है, और दूसरा साइड ये देखिए रीडिंग, रीडिंग देखिए दोनों सेम ही है, शायद ये रजिस्टर हमको सेम मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये देखिए 835 है रीडिंग एक साइड और एक साइड बीप है, और ये वाला हम रजिस्टर को उठाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरे साथ रीडिंग का प्रॉब्लम था, मतलब डेड फोन था, यहाँ पे देखिए एक साइड 863 रीडिंग आ रहा, एक साइड बीप, मतलब अप्रोक्सीमेट सही ही है, अप्रोक्सीमेट मिलता जुलता रीडिंग है इसका, है ना। तो आपको यहीं से ये उठाना है, यही उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइड रीडिंग और दूसरा साइड 835-36 के अप्रोक्सीमेट रीडिंग आ रहा। तो हम क्या करेंगे, उसी रजिस्टर को निकालेंगे और वहां पे हम लगाएंगे। चलिए, निकालने से पहले, लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। देखिए
आप समझ गए। तरीका जो है यही है तरीका, बिना स्कीमेटिक डायग्राम का। आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल जो है ना इजीली आप निकाल पाएंगे रजिस्टर को। कैसे आपको ऑन करना है फ़ोन को मैंने बता दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल इजी तरीका से निकाल के। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक चलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा दे दिया इसलिए कि निकालने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना आए और बिल्कुल इजीली जो है अपना रजिस्टर जो है ना लग जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वो वाला रजिस्टर यहाँ से निकाल लेना है। ओके, ये वाला रजिस्टर था मेरा। तो यहाँ से जो है हम रजिस्टर को निकालेंगे, और ये वाला रजिस्टर को जो दूसरे बोर्ड में है, इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे जहाँ पे रजिस्टर निकला हुआ था X3 फोन। तो फ्रेंड मैंने बताया कि आप लोगों को कैसे रजिस्टर एक ढूंढना है। अगर स्कीमेटिक डायग्राम पे भी ना मिले, कहीं ना मिले, तो आप एक रजिस्टर ना मिल रहा हो, उसका रजिस्टर ना पता हो, वैल्यू ना पता हो, तो आप बिल्कुल ईजिली इस ट्रिक से आप रजिस्टर को ढूंढ सकते हैं और लगा सकते हैं, और आप अपना फ़ोन जो है ना बिल्कुल ईजिली ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो को आप लोग, इसीलिए मैं बताता हूँ, मैं वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ट्रिक जरूर देता हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, 100% सोल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्या स्टेप लेना है आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, 100% सोल्यूशन दूंगा, टेस्टेड सोल्यूशन दूंगा, वर्किंग सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोर्ड थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद जो है हम फ़ोन को ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे कि फ़ोन जो है हमारा ऑन होता है नहीं होता है। अब जो है मैं फ़ोन को यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो, तब तक मेरा बोर्ड भी ठंडा होगा और मेरा जो प्रॉब्लम था एक्चुअल में जो था वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही हम फ़ोन को पावर ऑन करेंगे ना, ये देखिए मेरा फ़ोन जो है पावर ऑन जैसे हमने किया, और फ़ोन जो है हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है, और मेरा फ़ोन जो है ना MIUI लोगो पे भी आ चुका है ये। यहाँ पे देखिए फ़ोन मेरा MIUI लोगो पे आ गया है, और हमने इसका CPU भी रिवॉल्व कर दिया था, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए टच वर्क कर रहा है, स्पीकर पे वॉइस नहीं आया था, शायद स्पीकर काम करता है नहीं। ये देखिए स्पीकर भी मेरा काम कर रहा है, और ये फ़ोन डेड था।
आप लोगों ने देखा कि छोटा सा छोटा प्रॉब्लम जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत माइंड को डिमोटिवेट कर देता है। एक रजिस्टर के कारण आप देखे तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो? सीखने से, अगर आपका वीडियो देखने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कुछ भी सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि मैं जो न्यू लेटेस्ट वीडियो इसी टाइप का मैं लाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही दमदार वीडियो के साथ।